बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। मैं हमेशा यहाँ कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आपका क्या नाम है, कहाँ से देख रहे हैं, बता दिया कीजिए खुद ही। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है जो हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि जब मैंने अपना लिफान KPT 200 लिया था, लोगों ने मुझे कहा था कि तुमने सुजुकी इनाजुमा क्यों नहीं लिया, ये बहुत बड़ी गलती की। लेकिन आज एक ही वीडियो में आपको दोनों बाइक्स देखने को मिलेंगे। एक तरफ है हमारे पास लिफान KPT 2024 मॉडल और यहाँ पे है सुजुकी इनाजुमा 250cc एजिस 2023 मॉडल। बेसिकली देखा जाए तो वो 1000 किलोमीटर चला हुआ है, ये तकरीबन 5000 किलोमीटर चला हुआ है। तो बोथ ऑफ देम आर ब्रांड न्यू मशीन्स। किसकी बाइक है अभी मैं आपको मिलवाता हूँ, बल्कि चलिए मिलवाने से पहले हम चलते हैं, जब ख़रीदा था हमने वो ख़रीदने का सीन भी चेक कर लेते हैं। लेट्स गो। मैं मौजूद हूँ DHA इस्लामाबाद में और एक ज़बरदस्त चीज़ उसकी हम वीडियो बनाने हैं, लेकिन मेरी चीज़ नहीं है वो, लेकिन कमिंग टू द सेम हाउस वाली बात है। उसके ओनर से भी मिलवाते हैं और कहाँ से लिया वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की फैंटास्टिक वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। सो बढ़ते हैं द मैन ऑफ द आवर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं आप? बिल्कुल फिट जी, आप कैसे हैं? बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। थैंक यू सो मच। बहुत क्या बहुत किया शुक्रिया। आपने अभी? अभी बड़ा खर्चा किया है जी, एक मोटा अच्छा। खर्चा किया है जो कि इस वक्त आपके सामने बहुत है। मोटा खर्चा है यार, और ये यस, बहुत बड़ा खर्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सो सो अभी फ्यूचर में हमारा प्रोग्राम था कुछ लोकल टूरिंग का, और फिर उसके बाद विल सी के इंटरनेशनल टूरिंग पे जाएं या ना जाएं, लेकिन ये उसका बेबी स्टेप है। यस, तो हमारे साथ मौजूद हैं राहील भाई। अस्सलाम वालेकुम। राहील भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा राहील भाई वो भाई हैं जिनसे हमने आज ये बाइक लिया और इन्होंने इतनी तारीफ़ें की फ़ोन पे, तो हम आए देखा तो लिटरली जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही बाइक हमें मिला। तो राहील भाई सबसे यस। पहले तो मुझे ये बताएं कि कुछ आपने खुद भी चलाया है इस बाइक को कि नहीं? सर थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। नो वरीज। बाइक सर मैंने खुद भी चलाया, ये सही। वाला इतना नहीं चलाया। इससे पहले कोई सुजुकी नाजुमा के मॉडल से जो कि मैंने थोड़े से चलाए भी सही। ठीक है। और बाकी सर पाकिस्तान में इससे अच्छा और इससे परफेक्ट बाइक मेरे ख्याल है टूरिंग के लिए नहीं है, क्योंकि लोकल मेड है। इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और इसके आफ्टर मार्केट सारी एसेसरीज प्लस इसके मैकेनिक्स सब कुछ आपको सब यहाँ कुछ पे लोकल अवेलेबल है ना, अवेलेबल है। तो हाँ। इसलिए लिहाजा मेरे ख्याल में इससे अच्छा ऑप्शन पाकिस्तान में और है कोई भी नहीं डुअल है। सिलेंडर। ड्यूल सिलेंडर है, हाँ 250cc है। इसके एग्जैक्टली। अलावा जितने भी 250cc आ रहे हैं, बेनाली है और दूसरे हैं, वो लोकल आपको नहीं मिलेंगी उनकी पार्ट्स, और वो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम मुश्किल हो आता है। जाता थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। हाँ। अब तो खैर वो भी काफ़ी मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन अगेन इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और इसके आफ्टर इसका सब्स्टिट्यूट कोई भी नहीं है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट हाँ नहीं है। ऐसे ही दैट है। इज द बेस्ट। अच्छा राहील भाई हुआ ये कि मैं और जैन कमिट हो गए थे KPT 200 के लिए। मेरे पास Yes. KPT 200 है और जैन का भी हमने यही प्रोग्राम बनाया था। तो जैन क्या सीन हुआ यार अचानक हम KPT ओके से? जी। बेसिकली मैं आया था उमर भाई की तरफ पेमेंट करने के लिए। हमने कहा था कि हम लोग नया बुक करवा प्री देते बुकिंग करवा देते हैं हाँ। और बाइक कुछ वक्त में आ जाएगा। तो उमर भाई के बाइक की मैंने राइड ली और राइड लेते ही मैंने सोचा कि यार क्यों ना मुझे इसकी भी एक राइड लेनी चाहिए। हाँ और देन हम लोग गए, उमर भाई साथ गए। इनकी एक फ्रेंड है बड़े अच्छे एबटाबाद से, हाँ। उन्होंने हमें आधी रात को अपना बाइक दिया और उसकी राइड लेने के बाद जो है कम्प्लीटली मैंने सोचा कि यार ये बाइक जो है ये होना चाहिए टूर्स के लिए। ठीक है तो चलें जी, अल्लाह आपको मुबारक करे। मॉडल कौन सा है ये? ये 23 मॉडल है जी। 23 मॉडल है। जी। और माइलेज क्या इसकी? 5000 किलोमीटर अराउंड 5000। तो ठीक है, काइंड ऑफ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है, ये चला हुआ ही नहीं है और कंडीशन आप देख सकते हैं। जैन इज हैप्पी एंड एन ओनर शुड बी हैप्पी व्हेन ही बाइज अ न्यू थिंग। तो गुड फॉर हिम, अल्लाह पाक इससे नसीब करे। जैन थैंक यू सो वेरी मच यार, अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत नसीब करे एंड यू गो टू प्लेसेस इंशाल्लाह। राहील भाई थैंक यू सो वेरी मच जी, आपने ये चीज़ हमारे लिए संभाल के रखी। अच्छा राहील भाई ने जो इन्होंने डिमांड की हुई थी हमने उनसे थोड़े से कम दिए, लेकिन ही वॉज काइंड इनफ कि इन्होंने कहा कि आप दोनों ना होते तो मैंने देना नहीं था किसी को, लेकिन इन्होंने हामी भर ली। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, यू ऑनर्ड अस। और आप लोगों का भी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द ही इस पे मुफस्सल वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ये आज वैसे हम इसका वो ख़रीदारी व्लॉग समझ लें आप कि हम बाय करने आए थे, तो वो एक फ़र्स्ट रिपोर्ट थी आप लोगों की तरफ। और इसका मुकम्मल रिव्यू इंशाल्लाह हम जैन के साथ ऑनर्स रिव्यू लेके आएंगे जब ये थोड़ा सा चला लेंगे। वैसे अगर आप लोग जैन को मुबारकबाद देना चाहते हैं तो डेफिनेटली
आप मुबारकबाद दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैन, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी अल्लाह ख्वाजा साहब। पाक ने वो रज की सोहनी मशीन दी है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल मीन्स इट्स अ ब्यूटीफुल मशीन। यस। लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा, मैं दोबारा पूछता हूँ, अचानक केपीटी बुक करते करते आपने ये कैसे इसको चूज़ कर लिया? अच्छा जी, केपीटी इज़ अ वेरी गुड मशीन, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने वो चला लिया हुआ था अच्छा। ऑलरेडी। आपने आपका ही बाइक है, ज़ाहिर है, जी। लेकर भी मैं आया था रावलपिंडी से, और फिर उसके बाद भी कई दफ़ा चलाया है। बट ये मशीन मैंने चलाई हुई नहीं थी। तो वो होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है बंदे के माइंड में कि यार व्हाई नॉट गिव इट लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो हुँ। मैंने वो वाली थी कि मैंने कहा यार इसको एक बार चेक करना चाहिए। तो जब मैं आपकी तरफ आया था बुक करने के लिए, तो उस वक्त मेरे माइंड में यही एक चीज़ थी कि यार एक बार मुझे ये ट्राई करना चाहिए। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है बंदा आसानी से फ़ैसला भी कर सकता है, क्योंकि अपनी बॉडी के हिसाब से बंदा राइडिंग पोस्चर को देख के देख लेता है कि उसके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा सूटेबल है। हुँ। और फिर आप ही के साथ हम लोग गए, राइड की, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ये वाली मशीन बहुत ज़्यादा मेरे लिए ठीक है, ठीक हो सूटेबल गया। है। अच्छा, डिफरेंसेस की बात करें तो मैंने तो दोनों बाइक चलाए हैं, लेकिन चूंकि जैन बीइंग एन ओनर ऑफ दिस व्हीकल, और मैं अपना भी आपको मुशाहिदा थोड़ा सा दूंगा और जैन से भी पूछते हैं, चूंकि आपने अब दोनों मोटरसाइकिल चलाए हैं और पिंडी से दोनों मोटरसाइकिल आप ही लेके आए हैं, यस। ठीक है। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, पहले सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। क्या चीज़ें सिमिलर लगी आपको इन दोनों मोटरसाइकिल्स में? और ये माइंड यू दोनों नए थे, यस। ऐसा नहीं है कि पुराने मॉडल थे, दोनों एक जैसे, एक ही तकरीबन एज के मोटरसाइकिल हैं, चले हुए भी नहीं थे। अब आप बताएं सिमिलैरिटीज़ क्या क्या थी? अच्छा, सिमिलरिटीज़ में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दोनों ही बाइक्स जो हैं वो प्रॉपर हेड टर्नर हैं। मतलब जहाँ से भी आप लेकर चल रहे होंगे दोनों बाइक्स को, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे हाँ, कि कोई मशीन्स जा रही हैं। फिर दोनों बाइक्स की हाइट बहुत अच्छी है, सही, दोनों बाइक्स हाइटेड हैं, और दोनों बाइक्स की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो अमेजिंग है। ठीक है, यस, ये दो कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। और हाँ, एक ये भी सिमिलरिटीज़ है कि दोनों बाइक्स के ऊपर बॉक्सेस बॉक्सेस आते हैं, स्टॉक आते हैं, फैक्ट्री से ही आते हैं। सही, तो ठीक है। यस, ये कुछ और सिमिलरिटीज़ हैं दोनों बाइक्स में। अब डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, अब क्या क्या डिफरेंस आपको लगे इनमें? डिफरेंसेस की बात अगर करें तो एक और सिमिलरिटी भी है अच्छा, डिफरेंसेस से पहले, वो ये कि दोनों बाइक्स की हेडलाइट्स पैथेटिक हैं। बकवास है। बकवास तरीन है दोनों बाइक्स की। ये जो सही स्टॉक बात की लाइट्स हैं आपने। वो बहुत बुरी हैं दोनों बाइक्स की। आफ्टर मार्केट लाइट्स की ज़रूरत है। अच्छा, अब हम डिफरेंसेस की बात करते चलें तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्रूज़र है, ठीक है, जिसको आप हाईवे पर क्रूजिंग के लिए, लॉन्ग रूट्स पर क्रूजिंग के लिए लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट एन ऑफ रोडर मशीन। ठीक है। जबकि ये ऑन एंड ऑफ सेमी सेमी आप कह लें हाँ, कि ऑफ रोडर कह सकते हैं, हाँ, एडवेंचर बाइक बेसिकली। यस, एडवेंचर बाइक है। पहला डिफरेंस तो ये है। फिर दूसरा डिफरेंस ये है कि क्योंकि ये क्रूज़र है, तो लॉन्ग राइड्स पर इसकी जो ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। हम्म, और इसकी जो पावर डिलीवरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है हम्म, कंपैरेटिवली इसके, क्योंकि सिंगल सिलेंडर की पावर डिलीवरी और वो कह लें कि जब आप उसको एक्सेलरेट करते हैं तो वो ज़रा डिफरेंस होती है, फ़र्क होता है, सही, वाइब्रेशंस आपको फ़ील होती हैं। सही। फिर एक डिफरेंस ये है कि उसमें वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है। ये बिल्कुल आपको गाड़ी की तरह से वाइब्रेशन उसमें भी जीरो है। काइंड ऑफ ज़ीरो ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको फील, जो मुझे फ़ील हुआ है फ़र्क, अच्छा, अच्छा। वो इसमें थोड़ी सी आपको फ़ील होती हैं। और डिफरेंसेस की बात अगर करें तो इसकी माइलेज बहुत अच्छी है। केपीटी की। केपीटी की बहुत अच्छी माइलेज ठीक है। है। ये आराम से मेरे ख्याल से 35 से प्लस ही करता है। हाँ, ये 35 हम प्लस कश्मीर का करता है ये। टूर करके आए थे, यस। 44 की कितनी इसने दी थी हाँ, एवरेज। एग्जैक्टली 40 हाँ के जी, आसपास। अच्छा, ये वाला जो है, ये माइलेज के मामले में थोड़ा सा टाइनी सा आपके पॉकेट पे भारी पड़ता है। ठीक है। मतलब अगर इसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो इसकी माइलेज ऑब्वियसली 250 सीसी ड्यूल सिलेंडर 100, 125 के दो बाइक्स हैं हाँ जी, सेम। तो तकरीबन तो 185 किलो वज़न भी है। 185 केजी वेट भी है, तो ये 30 के आसपास, 28-30 ठीक है। माइलेज करता है। अच्छा, फिर बाकी डिफरेंसेस की अगर आप बात करें तो साउंड भी मेरे ख़्याल है सिमिलर ही है दोनों की, इतना ज़्यादा तंग त- नहीं करते। हाँ, साउंड का तो कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, हाँ, दोनों ही स्मूथ हैं साउंड के मामले में। और इसका डुअल एग्ज़ॉस्ट आ जाता इसका है, उसका ड्यूल सिंगल है। एग्जॉस्ट है, यस, उसका सिंगल एग्जॉस्ट है। इसकी जहाँ तक मेरी रिसर्च है, इसमें आपको KYB की फुल सस्पेंशन मिल जाती है। ठीक है। निसन की पूरा ब्रेक ब्रेक सिस्टम मिलता है। असेंबली, हाँ, पूरा निसन का ब्रेक असेंबली मिल जाती है, और वो चीज़ आपको फील भी होती है ठीक कि है। रोड के ऊपर इसकी जो सस्पेंशन है वो वेरी स्मूथ, बहुत हुँ, स्मूथ है। और ब्रेकिंग पावर आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि यार अगर आप न्यूट्रल में भी जा रहे हैं और पूरा फुली लोडेड बाइक है और आप इसको रोकते हैं तो ये रुक जाता है।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अब इसमें एक और फ़र्क भी है कि वो आपका KPT जो है वो डुअल चैनल ABS के साथ आता है, हाँ, लेकिन यस, सुजुकी आपने इसमें देखा नहीं है, ABS नहीं आ रहा। सुजुकी बहुत टाइम लगाता है अडॉप्ट यस, करने में। यस, हायाबुसा यस, में ट्रू, इन्होंने थर्ड जनरेशन में जाके जो ट्रू, चेंजेस किए हैं वो काफ़ी अर्सा पहले हो जानी चाहिए एग्ज़ैक्टली, थी। बिल्कुल सही बात है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है जी, बड़ा हाँ, टाइम लगाते हैं ये लोग, लेकिन चलो हाँ, बिल्कुल, एटलीस्ट इन्होंने दे बैक्ड इट अप विद गुड पेयर ऑफ डिस्क ब्रेक्स, जो कि यस, अपने आप में भी बहुत अच्छी और तगड़ी ब्रेकिंग पावर आप देते हैं, लेकिन हाँ, स्टिल ABS नदारत है इस वक्त, ABS नहीं ABS मिल नहीं रहा है है। इसमें, ये बात हाँ जी, और बिल्कुल माइलेज का सही भी है। जहाँ तक है कि जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऑलरेडी इसे, वो 25 तक इसको शहर के अंदर, क्योंकि हमने शहर में तो चलाना नहीं है ये। हाँ, और एक और चीज़, एक मैं यहाँ पर बात, अब आपने बात की है शहर की, ये बाइक शहर के अंदर काफ़ी हद तक मैन्यूवरेबल है, जी, लेकिन इसको अगर आप शहर में चलाते हैं तो आप तंग हो जाते हैं। ये बाइक भारी बहुत बहुत है ना। वेटी है हाँ जी। और शहर के लिए नहीं है, ये सिर्फ क्रूजिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लंबे सफ़र पर हम्म। 6th गियर 5th गियर उसके लिए ये बाइक आपको मज़ा कराएगा, मतलब आपको लगेगा कि आप कोई बहुत ही प्यारी मशीन चला रहे ठीक हैं। है। वेरी स्मूथ बाइक है, लेकिन अब आ शहर में जाए नहीं अच्छा। बॉक्सेस की भी देख लेते हैं। जैन, आपको लगता नहीं है कि हमें लगा था ह्यूज बॉक्सेस होंगे, अब यस, इसमें जो हमें बड़ा मसला भी आ रहा है वो डिटैच करने का। अब ये भी पुरानी टेक्नोलॉजी इन्होंने लगाई हुई है, वो भी काश अगर वो अडॉप्ट कर लेते नहीं तो हमें सहूलत हो जाती। अब होता ये है कि अगर आपने ये बॉक्सेस रिमूव करने हैं तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली जो लोग एजेस लेना चाह रहे हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है जैन आप खुद ही एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये सारा सिस्टम इसका है जी, वो जी। अच्छा है बुरा है या क्या सीन है? बिल्कुल। अच्छा उमर भाई, इसमें पहला मसला तो ये है कि वो बाइक जो है प्रॉपर्ली डिज़ाइन है टूरिंग के लिए, जी, और उसके बॉक्स मॉडर्न डिटैचेबल वो चीज़ सब आती है। ठीक ये है, बाइक डिज़ाइन हुआ हुआ है पाकिस्तानी पुलिस के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए और सही, मिलिट्री पुलिस के लिए। ठीक है, अच्छा, अब उस केस में ये जो बॉक्सेस होते हैं ये हमेशा, क्योंकि फिक्स ये ही सर्विस रहेंगे। बाइक है, हाँ, तो हमेशा इन चीज़ों की ज़ाहिर है, ये जब ड्यूटी पर निकलेगा तो ये साथ ही होंगे। ठीक है, फिक्स्ड है तो ये प्रॉपर। फिक्स्ड हैं, इनको हाँ, डिटैच करने का पर्पज़ ही नहीं था। सही, ठीक है? बट यस, क्योंकि हमने इसको टूरिंग के लिए लिया है तो हमने, ये तो हैसल है कि इसको डिटैच करना, आपको सारे नट बोल्ट्स खोलने पड़ेंगे, और वंस ये डिटैच हो गए फिर इनको वापस अटैच करना थोड़ा सा, डिटैच मुश्किल हो और अटैच सकता है। करना मुश्किल है। ठीक है, यस, इसमें हर बाइक में कोई भी बाइक मुकम्मल नहीं होता, हर ऐसा ही बाइक है, में कोई कुछ ना अच्छी कोई चीज़ें आप कुछ बुरी चीज़ें वो साथ होती हैं, तो हुँ। इसमें ये बुरी चीज़ है कि इसमें ये जो बॉक्सेस हैं इसके, ये फिक्स्ड हैं। अच्छा, इसमें अगर अच्छा, आप फिर एक देख अच्छी चीज़ इसकी ये है, एक अच्छी चीज़ ये है कि सारे बॉक्स की एक ही है, हाँ, बाइक भी उसी की से, इग्निशन की भी वही है, इग्निशन और सारे बॉक्सेस की एक ही की है, ये अच्छी वो बात है। अलग-अलग आपको कल नहीं मैं देख मिलते। रहा था जब आप लगा रहे थे, तो जेलसी किसे कहते हैं कल मुझे समझ आई थी, या लड़ने लगे या लड़ने लगे, ओ हाँ, लगी। हाँ, मेरे बाइक में ये सीन क्यों नहीं है? अब ये यस, मसला ये है, है। ये रियल है। ये तो अज़राए मज़ाक में बात कर रहा था। अब मेरा जो टॉप बॉक्स है उसकी डिफरेंट है, साइड बॉक्सेस की डिफरेंट की है। हाँ, वो उसको तो छोड़ो, इग्निशन को इनकी आपस में नहीं मिलती कीज़। बिल्कुल, एनीवेज़ बट स्टिल इसकी भी बहुत आला क्वालिटी के बॉक्सेस हैं और इसके तो है ही। लेकिन एक चीज़ हमें थोड़ी सी अजीब लगी कि बहुत कम लीटरेज है हाँ, मिकदार इसमें। कम है इसकी, साइज़ इसमें छोटा अगर है। आप बॉक्स खोल के दिखा यस, सकें हमें, टॉप बॉक्स भी खोल के दिखा दें। इसमें यहाँ लाइट भी है ऊपर, अच्छा, अच्छा। उसके कनेक्शन अंदर से हुए हुए हैं, लेकिन वो अब ये देखें तो मेरा ख्याल है एक फुल साइज़ हेलमेट भी नहीं आता इसमें नहीं इसमें। आता हेलमेट, ठीक है। मैंने चेक कर लिया है। तो ये बस बराए नाम ही दिया हुआ इन्होंने। डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कोई लंच बॉक्स वगैरह रखना है आपने तो आप रख सकते हैं, हाँ, अदरवाइज़ ये है कि मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब साइड पे भी हम देख लें। ये बॉक्स ओपन हो गया। ये थोड़ी डिसेंट है। हाँ, ये ठीक है, हाँ, ये डिसेंट थोड़ी है। डिसेंट स्पेस मिल जाती है। हाँ, ये प्रॉपर्ली सील्ड हैं, हाँ, इसमें पानी वेदर वगैरह प्रूफ अंदर है नहीं ये। जाता, वाटर प्रूफ हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इस बाइक में जैन को एक और फ़ायदा ये हुआ कि टायर्स आपको टिम्सन के लगे हुए मिल गए इसके साथ, ब्रांड न्यू टायर्स। और टायर्स भी पीछे अगर आप देखें तो 140 का टायर बैक पे लगा हुआ है और 110 का फ्रंट पे लगा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। ट्यूबलेस टायर हैं ऑफ कोर्स और टिम्सन के हैं, लंबा अरसा चलेंगे, ये ज़बरदस्त। अच्छा, यस, जैन ने एक बात नहीं की, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसकी असम्बलीज देखें तो बिल्कुल सादी कन्वेंशनल मोटरसाइकिल्स वाली असम्बली आपको नज़र आती है दोनों साइड्स पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें तो हाँ, आपको बिल्कुल, पता चलता है कि यार कोई बाइक है यस, जिसकी हमने लगा रखी है। मेरे GS पे ये असम्बली लगी हुई है, ठीक है जैन, नो ऑफेंस, मैंने लगाई हुई है, लेकिन वो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एडवेंचर राइड असम्बलीज। ठीक है, ATVs पे नहीं होती, ऐसी असम्बलीज होती हैं। ठीक है, लेकिन आई वाज लिटरली इम्प्रेस्ड। हैव अ लुक एट दिस बल्की मशीन, बल्कि असम्बली, और इसमें काफ़ी सारे बटन आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जैन तफसील बताइएगा इन हाँ, बटन्स की। वैसे तो ये क्योंकि पुलिस बाइक्स हैं तो इसमें ये आप देखें, ये उनके
हूटर, हाँ, इनकी पुलिस सायरन्स वगैरह। लाइट्स, सायरन्स वगैरह के बटन्स हैं, लेकिन अब इसमें ये क्योंकि एक्सिलरी लाइट्स लगी हुई हैं तो इस लाइट से ये येलो वाली ऑन हो जाती है, इससे वाइट ऑन हो जाती है। बाकी ये इसकी हेडलाइट का स्विच है, ये अभी भी फारिग है, इसके साथ कुछ हम लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। फिर ये है, ये एक माइक की वो है, ये हाँ, हमारे किसी काम का भी हाँ, नहीं है, हूटर शूटर के हूटर लिए मेरा वगैरह के ख्याल है। लिए। तो यस, ये सारी चीज़ें हैं जी यहाँ पर। ठीक है, और आपको ये भी प्री इंस्टॉल मिला, यस, इसमें ये मोबाइल भी होल्डर, इंस्टॉल्ड है और और ये लाइट्स एच इंस्टॉल्ड है। की बेहतरीन लाइट, ये एच नहीं है, H7 की लाइट्स आपको बेहतरीन, जी ये तकरीबन 10,000 रुपये का पेयर बनता है। ये हाँ, सारी ऑक्सिलरीज इनके साथ इनको मिली हैं, और बिल्कुल बाइक जी। चला हुआ था खाली 5000 किलोमीटर। तो इट्स अ ब्रांड न्यू मशीन स्टिल। एंड जैन, क्या प्रोग्राम है, क्या सोच के आपने लिया था, क्या करना है आगे, अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया आपका? अपग्रेड का तो काफ़ी अरसे से इरादा था ठीक है। कि बाइक अपग्रेड करना है। हाँ, YBR था मेरे पास इससे पहले, और अगर पाकिस्तान में आप 125 सीसी से ऊपर अपग्रेड करते हैं तो आपके पास बहुत थोड़ी ऑप्शंस हैं। बहुत थोड़ी ऑप्शन, और और 150 पे आप करना नहीं चाह रहे थे? 150 फिर वो मकसद नहीं है हाँ, 150 पे अपग्रेड करने का। तो अब ये मशीन जितने पैसों में इस वक्त मिल रही है, मेरे ख्याल से अगर आप लुक्स, नो डाउट कि इसकी उतनी अच्छी नहीं है, शायद लोग कहेंगे कि यार लुक्स इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप इसका राइडिंग एक्सपीरियंस देखें और फिर आप इसके जो फीचर्स ये ऑफ़र कर रहा है, जो चीज़ें ये ऑफ़र करता है, मेरे ख्याल से उस हिसाब से ये सबसे बेस्ट वैल्यू टू मनी है इस टाइम। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू चूज दिस थिंग। यस और जी, इंशाल्लाह आगे क्या प्रोग्राम है टूरिंग का? बिल्कुल जी, पूरा इस पे पाकिस्तान कवर ओ करना है यस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल सो स्टे ट्यून गाइस, ज़ैनुल इंशाल्लाह आबिदीन के चैनल पे इनके व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और ये इंशाल्लाह हम लोग साथ ही निकलेंगे, तो इंशाल्लाह। साथ साथ रहेंगे। वो व्लॉग्स फ्रॉम खुंजराब टू कराची जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। बस ईद ख़त्म होने दें, इंशाल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह विल बी ऑन इट। आप लोग अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि KPT या इनाजुमा। आप लोगों ने बड़ा मुझे कहा था कि नाजुमा ले लेते। अच्छा, जैन ने मुझसे नहीं पूछा, मैं खुद ही बता देता हूँ मैंने नाजुमा क्यों नहीं लिया। कुछ चीज़ों का मुझे पहले से पता था, कुछ बाद में पता चला। सबसे पहली चीज़, ये अगर 40 प्लस आपको माइलेज देता है, 200 सीसी है, 4 वॉल्व है, और उसके साथ साथ EFI विद डुअल आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। यहाँ पे माइलेज की अगर सिर्फ मैं बात करूँ तो 25 से 28 किलोमीटर आपको माइलेज मिलती है। ऑन अ गुड डे 30 दे देगा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है माइलेज का। हाँ दूसरा, पावर में ऑलमोस्ट सेम है ये, ठीक है। उसको ऐसे कि ये 250 सीसी डुअल सिलेंडर होने के बावजूद इसकी ज़्यादातर पावर इसके अपने वज़न को मेंटेन करने में गुजर जाती है, क्योंकि हाँ 180-85 किलो वज़न है इसका। ऑन दी अदर हैंड ये तकरीबन 140 किलो के आसपास है। इस वजह से इसके साथ जो सिंगल सिलेंडर 200 सीसी इंजन लगा हुआ है वो मोर देन इनफ है इसको कैरी करने के लिए। और इसकी हॉर्स पावर की बात करूं तो तकरीबन 26 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है, और इसकी बात करूं तो ये तकरीबन 21 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो पावर टू वेट रेशो अगर देखें तो दोनों नेक टू नेक हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये आगे निकल जाएगा या ये आगे निकल जाएगा, दोनों सेम है, ठीक है। हाँ, अब फ़र्क थोड़ा सा पड़ता है, जिसकी वजह से शायद आप लोगों ने भी कहा था और जैन ने भी चूज़ किया, वो राइडिंग पॉस्चर है। वो डेफिनेटली इसका अच्छा है। सस्पेंशन इसकी आपको लगता ही नहीं है कि यार ये कोई एडवेंचर बाइक वाली या टूरिंग बाइक वाली होगी, ये प्रॉपर क्रूज़र बाइक वाली आपको सस्पेंशन मिलती है, मक्खन, रिलैक्स होके। तो चलिए जी, साउंड चेक कर लेते हैं। पहले KPT का हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जस्ट सिंगल टच एंड इट विल स्टार्ट इंशाल्लाह। हाफ सेल्फ पे स्टार्ट होता है। तो ये आइडलिंग में इसकी साउंड है। नॉट टू मच एंड विच इज़ वी लाइक। अब हम स्टार्ट करेंगे इनाजुमा को, लेकिन इनाजुमा कम्स विद अ स्पेशल सेफ्टी थिंग कि जब तक आप क्लच नहीं पकड़ेंगे ये स्टार्ट नहीं होगा, तो हमें क्लच पकड़ना पड़ेगा। ये भी हाफ सेल्फ पे स्टार्ट हो गया। ये तो बिल्कुल ही स्मूथ है, ठीक है, माशाल्लाह। हाँ, अंदर से मज़ा आता है ना सुन के। क्लियर विनर है सुजुकी इनाजुमा, थैंक्स टू द डुअल एग्जॉस्ट। मुझे तो इसकी साउंड ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों को किसकी साउंड पसंद आई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक मसला इसका ज़रूर है, ज़रा सामने आइएगा। जैन ने भी आज हाईलाइट किया ये मसला। यहाँ नीचे अगर आप देखें तो आपका ऑयल फिल्टर बिल्कुल एक्सपोज है यहाँ पे, ठीक है, सामने। तो इसके आगे अगर आप स्किड प्लेट वगैरह लगाते हैं तो फिर वो आपकी नई गेम लग जाएगी, लगाना उतारना, क्योंकि ये चेंज भी तो करना होता है ना।
फिर वो अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन इंशाल्लाह वी विल कम अप विद समथिंग एल्स। हम ऑनलाइन भी देखेंगे सबसे आसान हल लोगों ने क्या किया है इसका, तो उस तरह हम कर लेंगे, ताकि कोई पेबल्स वगैरह या कोई ऐसी चीज़ उड़ के लग के इसे तोड़ ना दे और रास्ते में ऑयल साइला लीक ना हो जाए, तो वो एक इशू हो सकता है। एनीवेज, इट्स अ वंडरफुल मशीन। मैं अगेन जैन को मुबारकबाद पेश करूँगा। जैन, ये वंस इन अ लाइफ होता है और ये आपका एंट्री लेवल है बेसिकली टूरिंग में। और आगे स्काई इज़ द ओनली लिमिट। MT450 जिंदाबाद, इंशाल्लाह फिर उससे आगे भी जिंदाबाद, वो भी आएंगे। लेकिन अभी इस पे हाथ हम लोगों ने बिठाना है पहले। तो मेरी रीज़न ये थी कि मैंने KPT को चूज़ किया, और जैन की रीज़न ये थी जो इन्होंने बताई इसको चूज़ करने के लिए। फिर अगेन बॉल आपके कोर्ट में कि आप इन दोनों बाइक्स में से कौन सा चूज़ करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू बाइकमेट पीके, मेक श्योर यू डू इट, और ज़ैनुल आबिदीन 55 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।